नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट मीन्स प्रकाश, शेडो मीन्स छाया एंड रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब। सो लेट्स स्टार्ट। आप सभी को पता होगा प्रकाश क्या है, छाया क्या है। रिफ्लेक्शन नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जब आप मिरर में देखते हैं तो मिरर में आपको एग्जैक्टली आपके जैसा ही कोई इंसान दिखाई देता है ना, तो वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, जिसको परावर्तन बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करें। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम अपने आसपास, अपने चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। जब हम अपने स्कूल जाते हैं तो रास्ते में हमें बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे कि बस, कार, साइकिल, पेड़, जानवर और कभी कभी फूल। हो सकता है आपको इनमें से कुछ कम दिखाई देते हों या ज़्यादा दिखाई देते हों। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? आपको क्या लगता है कि आप चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वर कम्प्लीटली डार्क। अब ज़रा सोचिए ऐसी ही जगह के बारे में जहाँ पर आपने सारी चीज़ें देखी हैं, पर रात के टाइम सोचिए जब अंधेरा होता है। डार्क मीन्स अंधेरा। वट विल यू सी? आप क्या देखते हैं? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपको एक बिल्कुल अंधेरे रूम में भेज दिया गया है। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या आपको फिर उस रूम के अंदर रखी हुई वस्तुओं में से कोई भी दिखाई देगा? कुछ भी बट दिखाई देगा? बताइए। नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। बट वैन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम। लेकिन अगर आप कोई लाइट जला देते हैं, वहाँ पर कोई प्रकाश, कोई कैंडल जला देते हैं जिससे कि रोशनी या प्रकाश हो जाए उस रूम में, या टॉर्च जला देते हैं, तो आपको वहाँ पर रखी हुई वस्तुएं दिखाई देंगी। इज़न्ट इट? क्या ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट के बिना, प्रकाश के बिना हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट। लाइट हमारी हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को, वस्तुओं को देखने में। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। टॉर्च बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो अपना खुद का प्रकाश देती है। सभी को पता है, टॉर्च जलाते हैं हम तो बल्ब में से लाइट आती है। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। इसी तरह से सूर्य जो है वो भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट है जो अपनी लाइट देता है ना। ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम, इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट। और इसकी लाइट की वजह से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं दिन के समय। ऑब्जेक्ट लाइक द सन दैट गिव्स आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसी वस्तुएं जो खुद अपना स्वयं अपना प्रकाश देती हैं, जैसे कि सन या फिर बल्ब, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस का मतलब होता है दीप्त, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर? अब ज़रा एक ऐसी वस्तु के बारे में सोचिए जैसे कि चेयर होती है, अ पेंटिंग और अ शू। पेंटिंग या फिर एक पेंटिंग के बारे में सोचिए, या एक जूते के बारे में सोचिए। We like see these when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric bulb falls on these and then travel towards our eyes. हम कोई भी वस्तु को जब देख पाते हैं जब कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उन वस्तुओं पर पड़ती है, और उन वस्तुओं की लाइट फिर हमारी आँख में आती है, तब हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। पहले लाइट उन वस्तुओं पे पड़ती है, फिर हमारी आँख के अंदर आती है। ठीक है, इसीलिए रात के टाइम हम नहीं देख पाते क्योंकि लाइट ही नहीं होती है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ओपेक मतलब अपारदर्शी, एंड ट्रांसलूसेंट मतलब अपारभासी। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तुएं। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमने ग्रुप्स बनाए थे, ग्रुप वाला चैप्टर था, तो उसमें हमने ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट थे उनके अलग अलग ग्रुप बनाए थे, अगर आपको याद हो तो।
इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के आर पार नहीं देख पाते हैं, इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तु होती है। इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी वस्तु के आर पार बिल्कुल साफ, बिल्कुल अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, इट इज़ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज़ ट्रांसपेरेंट, और वो वस्तु जो है अपने आर पार लाइट को पास होने दे रही है, तभी आप देख पा रहे हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, यानी कि ऐसी वस्तुओं को हम, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको अंडरलाइन कर लेंगे। देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार या जिनके से हम देख पाते हैं दूसरी साइड, बट नॉट वेरी क्लियरली, पर बिल्कुल अच्छे से नहीं देख पाते, सफाई से नहीं देख पाते हैं, ऐसी वस्तुओं का हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है। ट्रांसलूसेंट मतलब पारभासी, अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक्टिविटी 1, लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन, अपने आसपास देखिए और जितनी भी वस्तुओं को आप कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट करिए। एन इरेजर, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ, इन सारी चीज़ों में से कुछ भी कलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि रबर, प्लास्टिक का स्केल, पेन, पेंसिल, कॉपी, एक पेपर की सिंगल शीट, या फिर ट्रेसिंग पेपर, या फिर कोई कपड़े का पीस। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, आप इन वस्तुओं से थोड़ा दूर देखने की कोशिश कीजिए, इन वस्तुओं को अपने आगे रखिए और इनके आर पार थोड़ा दूर देखने की कोशिश कीजिए। इज लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रैवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इन वस्तुओं में से कोई भी अपने आँखों के सामने लगा लीजिए और कोशिश कीजिए उसके आर पार थोड़ा दूर देखने की। तो अगर उस वस्तु के, मान लीजिए आपने कपड़ा अपनी आँख के आगे लगाया है और आप उसके आर पार देखने की कोशिश कर रहे हैं जो वस्तु रखी है, तो क्या वो आपको दिखाई दे रही है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन 11.1, 11.1 में एक टेबल आपको दे रखी है, अपनी ऑब्जर्वेशन को उसमें रिकॉर्ड करते जाइए। कि जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी आँख के आगे कपड़ा रखा है, तो क्या आपको दूर की वस्तु दिखाई दे रही है उसकी दूसरी साइड की। अगर इरेजर रखी है तो क्या दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। तो ये सब कुछ नोट कर लीजिए। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और अ मटीरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और opaque depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all। जब हम इन सारी ऑब्जेक्ट को अपने सामने रख के इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अपने दूसरी साइड लाइट पास होने दे रही हैं, कुछ नहीं होने दे रही हैं, कुछ थोड़ा बहुत होने दे रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक में। यहाँ पर टेबल है, इसको फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्जैक्टली आर शेडो, शेडो क्या है वास्तव में। एक्टिविटी 2, नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट स्लाइटली अबव द ग्राउंड, आप एक एक करके जो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट हैं उनको सनलाइट में पकड़ के रखिए, थोड़ा सा धरती से ऊपर। What do you see on the ground, क्या दिखेगा आपको ग्राउंड पर। You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow, आपको दिखाई देगा ग्राउंड पर ना, आपको ब्लैक कलर के धब्बे दिखाई देंगे, वो किस वजह से ऐसे हैं, वो उन ऑब्जेक्ट जो आपने धरती से ऊपर उठा रखे हैं ना उनकी शेडो, परछाई की वजह से हैं। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो, कभी कभी ऐसा होता है कि आप शेडो देखकर ना बता सकते हैं कि ये कौन से ऑब्जेक्ट की शेडो है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट सो दैट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। आप क्या कीजिए, आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट उठा लीजिए धरती के ऊपर जिसके बारे में आप जानते हो, ठीक है, और उसकी शेडो को बनने दीजिए नीचे वाइट शीट पर, वाइट शीट बिछा लीजिएगा और फिर अपने किसी फ्रेंड से आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। फिर आपने ऑब्जेक्ट पकड़ रखा है, अपने फ्रेंड से बोलिए कि वो उसकी शेडो बना दें, ठीक है, पेपर पे जो शेडो आ रही है ना उसको आउटलाइन कर दें।
ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शेडो ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इन अ सिमिलर वे। फिर दूसरा वस्तु लीजिए, उसकी भी इसी तरह से आउटलाइन बना दीजिए शेडो के अकॉर्डिंग। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज आउटलाइंस ऑफ शेडो। आप अपने फ्रेंड से बोलिए कि वो कोशिश करेंगे ये पहचानने की कि जो शेडो बनी हुई है, जो आपने आउटलाइन बनाई है, जो शेडो के ऊपर आउटलाइन बनाई है, वो किस ऑब्जेक्ट की है। हाउ मैनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। देखिए कि वो कितनी वस्तुओं की शेडो के अकॉर्डिंग उस वस्तु को एग्जैक्टली पहचान पा रहे हैं। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो लाइट। क्या आपने कभी शेडो ऐसे कमरे में देखी है जहाँ पर अंधेरा हो, बिल्कुल भी लाइट ना हो। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज़ जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स इन अ रूम। क्या आपने ऐसी जगह पर शेडो देखी है जहाँ पर सिर्फ एक लाइट का सोर्स और कुछ भी ना हो उस रूम में। इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो। इससे साफ होता है कि हमें शेडो को देखने के लिए, शेडो के बनने के लिए क्या चाहिए। एक तो आपका लाइट का सोर्स चाहिए, ठीक है, दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए, दो चीज़ें चाहिए हमें शेडो के बनने के लिए, ठीक है। इज़ देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। क्या और एक चीज़ चाहिए। तो एक और चीज़ चाहिए हमें शेडो के बनने के लिए, वो है स्क्रीन जिस पर शेडो बनेगी। आगे चलेंगे। जो भी एक्टिविटीज़ चैप्टर में आएंगी ना, उन सभी को परफॉर्म करके आपको देखना है। अगर आपको इनकी प्रैक्टिकल देखना है इन सारी एक्टिविटीज़ का, तो मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी। तो आप मेरे चैनल पर एक्टिविटी 1, 2, 3 जितनी भी एक्टिविटीज़ चैप्टर में आएंगी उन सब का प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि किस तरह से हम इन एक्टिविटी को करेंगे। एक्टिविटी 3 है, अब दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। अभी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपको अंधेरे रूम में करनी है। इन द इवनिंग, शाम के समय, गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड में चले जाइए। टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद यू। एक बड़ी सी टॉर्च, बड़ी सी कार्डबोर्ड की शीट और एक टॉर्च अपने साथ ले जाइएगा। होल्ड द torch close to the ground and shine it upwards so that its light falls on your friend's face। अपनी जो टॉर्च है उसको नीचे की तरफ जलाइए ताकि उसकी जो रोशनी है वो आपके फ्रेंड के फेस पर जाए, ऊपर की तरफ, ठीक है। यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आपके पास एक लाइट का सोर्स है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट आपके फ्रेंड का मुंह है। इफ़ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शेडो। अब देखिए, आपने जब टॉर्च जलाई है तो ओपेक ऑब्जेक्ट आपका फ्रेंड का मुंह है, नीचे आपने टॉर्च जलाई है तो लाइट भी है, लेकिन सर के ऊपर अगर आप ओपन ग्राउंड में गए हैं तो वहाँ पर कोई वॉल, कोई ट्री, कोई स्क्रीन नहीं है, आसमान है। तो क्या आपको वहाँ पर शेडो, आपके फ्रेंड के हेड की शेडो दिखाई देगी। दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज़ नो शेडो। आपको शेडो नहीं दिखाई देगी क्योंकि पीछे कोई स्क्रीन ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ शेडो नहीं है। आफ्टर ऑल, द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। अब जो लाइट है वो उसकी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, मतलब बॉडी पार्ट से पास नहीं कर पा रही है ना। तो पास नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली शेडो तो बनेगी, पर हमें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि पीछे कोई स्क्रीन ही नहीं है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब अपने फ्रेंड से बोलिए कि आपका जो फ्रेंड खड़ा है ना, जिसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके पीछे एक शीट लेकर खड़ा हो जाए। इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट। अब क्या आपको कार्डबोर्ड शीट पर शेडो दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई देगी। द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन, द ग्राउंड, वॉल ऑफ अ रूम, a building or other such surface act as a screen for the shadow। अब ध्यान रखिएगा, शेडो हमें जब ही दिखाई देगी जब शेडो जब बन रही हो तो पीछे कोई स्क्रीन भी हो, स्क्रीन में कोई ट्री, कोई वॉल, कोई बिल्डिंग, कोई सरफेस, फ्लोर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीछे कोई स्क्रीन होनी चाहिए। फॉर द शेडो यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ, ये आप देखते भी होंगे अपनी डेली ज़िंदगी में। शेडो गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। शेडो से हमें उस ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। समटाइम्स शेडो कैन
ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी शेडो जो है वो जैसा ऑब्जेक्ट होता है ना वैसी शेडो नहीं बनती है, तो हमें मिसलीड भी करती है, गुमराह भी करती है। In figure 11.4 are a few shadows that we can create with our hands and make believe that they are shadow of different animals। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ शेडो हमारे हाथ की है, लेकिन हाथ का शेप हमने ऐसा बना दिया कि पीछे हमें ऐसा लग रहा है कि एनिमल्स की शेडो है। तो कभी कभी शेडो हमें मिसलीड भी करती है, गुमराह भी करती है। एनिमल की बन रही है तो हमें ये गुमराह कर रही है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4। प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। अब एक धूप वाले दिन में क्या करिए, जहाँ पर जब बहुत अच्छी धूप आ रही हो, सूरज निकला हुआ हो, अपने स्कूल के ग्राउंड में चेयर रख दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ चेयर। क्या ऑब्जर्व करेंगे आप शेडो जो है चेयर की उससे। द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर। क्या जो शेडो है बिल्कुल चेयर के जैसी ही बन रही है, चेयर के शेप जैसी ही शेडो बन रही है। इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, हो सकता है भाई बन रही हो। इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज। जब हम थोड़ा सा चेयर को घुमा देंगे तो क्या शेडो की चेंज हो जाए, शेडो भी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई, है ना। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। अब एक पतली सी नोटबुक लीजिए और उसकी शेडो देखिए कैसी बन रही है। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट दैट शेडो। अब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लीजिए और उसकी शेडो देखिए। डू द टू शेडोज सीम टू हैव अ सिमिलर शेप। क्या दोनों की जो शेडो है वो बिल्कुल सेम बन रही है। टेक फ्लावर, और बिल्कुल बन रही होगी, ध्यान से देखना। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शेडो। अब अलग अलग कलर के फ्लावर लीजिए और अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट लीजिए। क्या उनकी जो शेडो है वो अलग अलग बन रही है। कलर तो अलग है भाई। अ रेड रोज एंड अ येलो रोज। देखिए रेड रोज की शेडो कैसी है और येलो रोज की शेडो कैसी है। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण के लिए। डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर्स। जो शेडो है क्या वो कलर की वजह से भी अलग अलग बनती है। वैन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। जब किसी भी वस्तु के कलर डिफरेंट हो, अलग हो, तो भाई ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, परफॉर्म करके देखिएगा। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। एक लंबा सा बॉक्स लीजिए और देखिए कि कैसी शेडो बन रही है उसकी ग्राउंड पर। वैन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंज। जैसे ही आप बॉक्स को थोड़ा सा घुमाएंगे तो आपको दिखेगा कि जो शेडो है वो भी चेंज हो रही है। वैन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट। आप नोट कीजिए कि सबसे छोटी शेडो कब बन रही है उस ऑब्जेक्ट की। when the long side of the box is pointed towards the sun और when the short side is pointed towards the sun। जब सन की तरफ हम छोटे वाले साइड को रखते हैं तो वो छोटी शेडो बनती है, या फिर सन की साइड अगर हम लंबी वाली साइड को रखते हैं तो छोटी शेडो बनती है। कब बनती है नोट करिएगा। लेट अस यूज दीज लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ पिन होल सिंपल कैमरा। अब चलिए ज़रा एक एक्टिविटी करते हैं। एक और एक्टिविटी है जो कि हम एक कैमरा बनाएंगे उस एक्टिविटी में। उस कैमरे का नाम है पिन होल कैमरा। पिन होल मतलब कि सूची। यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। आपको लग रहा होगा कि शायद हमें कैमरा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। नॉट रियली पड़ती है, लेकिन इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा। लेकिन अगर हम एक पिन होल कैमरा बनाएंगे सिर्फ तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। अदरवाइज़ कैमरा बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ चाहिए, बट पिन होल कैमरा बनाने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए। एक्टिविटी 5। Take two boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them। अब ऐसे दो बॉक्स ले लीजिए जिसमें से एक छोटा हो और एक बड़ा हो। जब हम छोटे वाले को बड़े के अंदर डालें तो इजीली वो अंदर चला जाए और वो थोड़ा सा भी गैप ना बचे उन दोनों के बीच में। बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे के अंदर वो फिट हो जाने चाहिए। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। दोनों बॉक्स की एक साइड को कट कर दीजिए पूरा, ठीक है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल।
और जो दूसरी वाली साइड है, छोटी वाली जो साइड होगी स्क्वायर वाली, उस पर क्या करेंगे, उस पर आप एक छोटा सा होल बना देंगे। 11.5 फिगर में देख सकते हैं। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट, ये देखिए इसमें होगा, ये देखिए हमें क्या करना है, 2 बॉक्स लेने हैं जो एक दूसरे के अंदर इजीली फिट हो जाएं, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। फिर बड़ा वाला जो है उसके बाहर की एक एक साइड, यहाँ ये एक साइड कट है दोनों की, ठीक है, ये साइड कट है, ये साइड कट है। फिर अंदर ना जो बड़ा वाला बॉक्स है उसमें एक होल बना लेना है, और जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें क्या करना है आगे दिखाते हैं आपको। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्ज वन विद द होल। फिर आप क्या, सॉरी मैंने यहाँ से पढ़ दी, यहाँ से पढ़ना है। होल बना लिया, आगे है इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल अ स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 5 to 6 इंच। फिर आपको क्या करना है, जो छोटा वाला बॉक्स है ना जो आपने अंदर डाला है, उसमें से एक स्क्वायर कट करना है, बीच में से 5 या 6 साइड जो है उसकी 5 सेंटीमीटर रखना या फिर 6 सेंटीमीटर रखना। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर, और जो आपने मिडिल में से स्क्वायर कट किया है ना उसको ट्रांसलूसेंट पेपर से कवर कर देना। 11.5 के बी में दिखा रखा जैसे उसी तरह से। आगे है स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्ज। छोटे वाले बॉक्स को बड़े वाले के अंदर स्लाइड कर दीजिए, अंदर डाल दीजिए, ठीक है, with a hole in such a way that the side with the tracing paper is inside your pinhole camera is ready for use। इस तरह से अंदर डालिएगा कि जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला आपका बॉक्स है उसमें जो होल है और छोटे वाले में जो स्क्वायर है वो एक ही साइड पर आए दोनों। होल्डिंग द पिन होल अब ये आपका पिन होल कैमरा रेडी है। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ स्मॉलर बॉक्स। अब आपको क्या करना है, जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें से आपको देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड पिन होल कैमरा। आप एक ब्लैक कपड़े का यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका हेड और आपका पिन होल कैमरा कवर हो जाए। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। आप थोड़ी दूरी पर जो ऑब्जेक्ट है उनको देखने की कोशिश कीजिए अपने पिन होल कैमरा से। आपको क्या करना है, इस तरह से रेडी कर लेना है आपको पिन होल कैमरा। ये आपको बिल्कुल रेडी है इस तरह से। यहाँ से आपको सर डालना है और उसको पूरा कवर कर लेना है ब्लैक कलर के कपड़े से। और ये जो मिडल में आपने ये बनाया है ना, मिडल में आपने जो स्क्वायर बनाया है ना, इस स्क्वायर की हेल्प से देखने की कोशिश कीजिए इस वाले होल के थ्रू चीज़ों को। जो चीज़ें आपके दूर रखी हुई हैं ना, आपसे थोड़ा दूर रखी हुई हैं, उनको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप देखिए आगे है, मेक श्योर दैट द object you wish to look at through your pinhole camera are in bright sun। बस ध्यान रखिएगा जिन भी चीज़ों को आप देख रहे हैं पिनहोल कैमरा से वो ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा हो। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। आप जब तक छोटे वाले बॉक्स को अंदर बाहर करते रहिए जब तक आपको उसके जो मिडल में आपने ट्रेसिंग पेपर लगाया उस पर एक एग्जैक्ट आपको पिक्चर नहीं मिल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसको आप देख रहे हैं। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडो। अब ये जो पिन होल इमेज है क्या ये अब उन ऑब्जेक्ट की शेडो से अलग हैं, देखने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपसे नहीं बनता है तो हमारे ही चैनल पर आपको एक्टिविटी 5 मिल जाएगी, आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। Look through your pinhole camera at the vehicle and people moving on the road in bright sun। अब आप अपने पिनहोल कैमरा से वाहनों को, गाड़ियों को या लोगों को देखिए जो रोड पर चल रहे हैं सूर्य की रोशनी में। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड। जो आपको पिनहोल कैमरे में चीज़ें दिखाई दे रही हैं क्या आपको उनके कलर भी दिखाई दे रहे हैं उनके साथ। आर द इमेज इरेक्ट, क्या ये जो इमेज है वो उल्टी हैं, इरेक्ट मतलब उल्टी हैं और अपसाइड डाउन या फिर सीधी हैं। सरप्राइज सरप्राइज, आश्चर्य आश्चर्य, सब सरप्राइज में जब आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन क्वेश्चन के आंसर क्या हैं। लेट अस नाउ इमेज द सन विद योर पिनहोल कैमरा। अब हम क्या करते हैं, आप अपने पिनहोल कैमरा से सन को देखने की कोशिश करते हैं। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस, लेकिन हमको थोड़ा सा अलग सेटअप चाहिए इसको देखने के लिए। वी
जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल। हमें एक बड़ी सी शीट चाहिए जिसके बीच में एक होल होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। होल्ड द शीट अप इन द सन एंड लेट्स इट्स शेडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। आप क्या करिए, उसको एक साफ जगह पर रख दीजिए जहाँ पर सन की शेडो पड़ रही हो उस एरिया में, ठीक है, वहाँ पर उस शीट को रख दीजिए। यू विल सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। क्या आपको उस कार्डबोर्ड शीट के बीच में उस सन की इमेज दिखाई दे रही है? Look at these pinhole image of the sun when an eclipse is visible from your location। जब देखिएगा इस पिनहोल कैमरे से जब आपको पता हो कि सन एक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ है, तो ये वाला एक्टिविटी आपको नहीं मिल पाएगी मेरे चैनल पर, क्योंकि जब इक्लिप्स होगा तभी ये कर पाएंगे हम, है ना। एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द इक्लिप्स इज टू अकर। जब ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो अपनी पिनहोल कैमरा को एडजस्ट कर लीजिए ताकि वो जो आपकी वो शेडो है सन की वो दिखाई दे सके। लुक एट द इमेज एज द इक्लिप्स बिगन। जैसे इक्लिप्स बिगन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, आपको इमेज दिखाई दे जाएगी। यू विल नोटिस अ डार्क पार्ट of the image on the sun gradually becoming darker as the eclipse starts। जो आपकी शीट है उस पर आपको एक गहरे काले रंग का शेप दिखाई देने लग जाएगा जो सन की शेडो है जैसे इक्लिप्स बढ़ता जाएगा। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। कभी भी सन को डायरेक्ट अपनी आंखों से नहीं दिखना चाहिए। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आइज़। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है आपकी आंखों के लिए। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन द नेचर। अब हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, उसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा पहले से ही बना हुआ है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री covered with large number of leaves we notice small patches of sun under it। कभी भी जब हम एक ट्री के नीचे से निकलते हैं जो कि बहुत सारी पत्तियों से कवर होता है, तो आपने देखा होगा ग्राउंड पर छोटे छोटे धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं आपको। These circular images are in fact pinhole images of the sun। अभी जो छोटी छोटी इमेज है ना, वो पिनहोल इमेज है सन की। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज पिनहोल। जो पत्तियों के बीच में गैप है ना, वो पिनहोल की तरह वर्क करता है। दीज गैप आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप। और ये जो गैप है इससे बहुत सारी शेप बनती हैं जो इरेगुलर हैं, एक जैसी नहीं है। बट वी कैन सी सर्कुलर इमेज ऑफ द सन ट्राई टू लोकेट। लेकिन हम जो सन की सर्कुलर शेप है, गोलाकार शेप है, उसको देख सकते हैं। ट्राई टू लोकेट इमेज ऑफ द सन वैन एन इक्लिप्स अकर्स नेक्स्ट। जब भी अगला कभी सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो कोशिश कीजिएगा सन की शैडो को देखने का। दैट कुड बी सो मच फन। बहुत मज़ा आएगा। बूजो हैज़, लेकिन डायरेक्टली मत देखना, पहले ही बता रही हूँ मैं आपको। बूजो हैज़ हिज थॉट। बूजो का विचार आया। वी सॉ अपसाइड डाउन इमेज ऑफ पीपल ऑन द रोड विद आवर पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा से हम रोड पर चलते हुए लोगों की इमेज देख सकते हैं। वट अबाउट द इमेज ऑफ द सन। सन की इमेज के बारे में क्या ख्याल है? Did we notice them to be upside down or anything else like that? क्या हम सन की इमेज देख सकते हैं इस तरह से जैसे हम रोड पर चलते हुए लोगों की देखते हैं? पहेली हैज़ अनदर थॉट। पहेली के अंदर और एक और विचार आया। श्योरली, वास्तव में, ऑल दिस रिजल्ट दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शेडो एंड पिन होल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ़ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ये सारी चीज़ें पिन होल कैमरा से सबकी शेडो हम तभी देख पा रहे हैं जब हमारे जो लाइट है वो मूव करती है स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में गति करती है, चलती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 6 है, इसको भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। आपको एक लंबा सा रबर का ट्यूब लेना है या फिर एक पाइप लेना है। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। आपको रूम के एक एंड में एक कैंडल को रख देना है जिसको आप लाइट कर देना है, जला देना है। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब दूसरे एंड पर आप खड़े हो जाइए और पाइप के अंदर से उस कैंडल को जलता हुआ देखने की कोशिश कीजिए। इज़ द कैंडल विजिबल। क्या कैंडल आपको दिखाई दे रही है? बैंड द पाइप अ लिटिल। पाइप को थोड़ा सा मोड़ दीजिए। वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। जब आप कैंडल को देख रहे हो। इज़ द कैंडल विजिबल नाउ। कि कैंडल अभी भी आपको दिखाई दे रही है?
टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट, और थोड़ा सा पाइप को अपने राइट या लेफ्ट में घुमाइए। कैन यू सी द कैंडल नाउ, क्या आप अब कैंडल को देख पा रहे हैं? वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या नतीजा निकला? दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इससे आपको पता चला कि जो लाइट है हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में गति करती है। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? दैट इज़ वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शेडो फॉर्म्स, इसीलिए जब भी उसको लाइट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो दूसरी साइड उसकी शेडो बन जाती है। ये देखिए, सीधा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ना, बिल्कुल सीधे ट्रैवल कर सकती है लाइट, तो आपको कैंडल दिखाई दे जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको टेढ़ा करेंगे पाइप को, तो जो लाइट है वो ऐसे तो पास नहीं होती, लाइट तो सीधी पास हो जाएगी, है ना, इसीलिए आपको ये कैंडल नहीं दिखाई देगी। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज मिरर एंड रिफ्लेक्शन, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। मिरर मतलब दर्पण, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम, हम सभी अपने घर पर मिरर का यूज़ करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इन साइड द मिरर, जब आप मिरर में देखते हैं आपको खुद का चेहरा दिखाई देता है। वट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन, जो भी आपको मिरर में दिखाई दे रहा है वो क्या आपका रिफ्लेक्शन है ऑफ योर फेस इन द मिरर, आपके फेस का मिरर के अंदर। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये नहीं कि हम सिर्फ अपना फेस देख सकते हैं, मिरर के सामने जो भी हम चीज़ रखेंगे उन सभी का रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर दिखाई देता है। दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के अंदर। समटाइम्स वी सी मतलब मिरर के बाहर, फ्रंट पर। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक, और कभी कभी हमें जो रिफ्लेक्शन है ट्रीज, बिल्डिंग या और भी ऑब्जेक्ट के, वो पानी में भी दिखाई देते हैं, जैसे कि पानी अगर तालाब में भरा हो या झील में भरा हो तो उसमें भी दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 7। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम, या तो अंधेरे में करिए इस एक्टिविटी को या फिर रात में करिए। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज एंड हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, अपने एक फ्रेंड को एक कॉर्नर में खड़ा कर दीजिए रूम के, और उसको बोलिए मिरर पकड़ के खड़े हो जाओ तुम। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड, आप एक दूसरे कॉर्नर पे खड़े हो जाइए और अपने हाथ में एक टॉर्च रख लीजिए। कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन, अपने जो हाथ हैं उनके फिंगर से ग्लास को कवर कर लीजिए, टॉर्च के ग्लास को, और फिर उसको ऑन कर दीजिए टॉर्च को। एडजस्ट योर फिंगर्स विद अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट, अपने हाथ को इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए अपने फिंगर्स को, ताकि फिंगर के बीच में थोड़ा सा गैप रहे और सन की जो लाइट है, सन की जो किरणें हैं वो उन गैप से निकल पाएँ। डायरेक्ट द बीम्स ऑफ द टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज़ होल्डिंग, और आपकी जो उंगलियों के बीच में गैप है वहाँ से जो लाइट पास हो रही है, जो रोशनी निकल रही है, किरणें निकल रही हैं, वो आपके जो फ्रेंड है जिसने मिरर पकड़ रखा है उसके मिरर पर पड़नी चाहिए। ठीक है। डू यू सी अ पैच ऑफ द लाइट ऑन द अदर साइड नाउ, क्या आपको कोई भी लाइट का पैच धब्बा दिखाई दे रहा है दूसरी साइड पर? तो देखिए इस तरह से एक कॉर्नर पर फ्रेंड खड़ी है मिरर पकड़ के, एक कॉर्नर पे आप खड़े हैं टॉर्च पकड़ के, यहाँ पर आपको हाथ से गैप भी देना है इनके बीच में, जब रोशनी यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाकर आपको फिर दोबारा से दूसरी साइड पर भी दिखाई देगी। ठीक है, ये क्यों होता है भाई और क्या है ये देखते हैं। एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम, आप इस तरह से डायरेक्शन को एडजस्ट कर दीजिए टॉर्च का और उस मिरर का, कि जो लाइट का पैच है, लाइट के जो धब्बे हैं वो आपके दूसरे फ्रेंड के ऊपर पड़ें जो कि उस रूम में ही खड़ा है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, कि जो मिरर है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। लाइट सीधा आ रही थी लेकिन मिरर पर पड़ते ही क्या हो गई, दूसरी डायरेक्शन में चली गई। Here is an activity that shows light traveling along straight line and getting reflected from a mirror. अभी हमने दो एक्टिविटी पढ़ी, एक थी जो कि बता रही थी लाइट जो है स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करती है, दूसरी बता रही है कि अगर लाइट के सामने कोई मिरर आ जाता है तो लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, चलती तभी वो स्ट्रेट लाइन में ही है। आपको ये भी मिल जाएगी हमारे चैनल पर एक्टिविटी 8 है,
Fix a comb on one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side. आपको एक कंघे को एक थर्माकोल की शीट पर फिक्स कर देना है और एक मिरर को भी उसके दूसरी साइड पर फिक्स कर देना है, जैसे कि आपको 11.9 में दिखाया गया है। नीचे ही एक फिगर में अभी आपको दिखा दूंगी। स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। मिरर और कॉम के बीच में एक ब्लैक कलर की शीट लगा दीजिए। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कॉम। अब लाइट को, जो लाइट की बीम है, प्रकाश है, रोशनी है, उसकी किरणों को कॉम के थ्रू पास कीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ कॉम लगा है, यहाँ से आप लाइट को पास करेंगे। What do you observe? Do you get a pattern similar to that shown in figure 11.9? क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या 11.9 में जो आपको फिगर दे रखा है इस तरह का पैटर्न आपको मिला? This activity gives an idea of the manner in which light travel and gets reflected from a mirror. सेम आपका ऊपर वाला जो आपको पहले वाली एक्टिविटी पढ़ाई थी वही बता रही है। इसमें वही बताया गया है कि जब लाइट पड़ेगी इस कॉम्ब में, तो कॉम्ब के बीच में जो गैप है उससे लाइट जो है वो मिरर पे पड़ेगी, लेकिन मिरर से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, दूसरी साइड चली जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर लेगी और आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये ये जो वीडियो है वो पसंद आई हो। आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ चैप्टर में आई हों उन सभी की वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।